जिसमें भी पुलिस ने ज़बरदस्ती 309 आईपीसी या अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा जिसे बोल रहे हैं वो लगा रखी है, तो उसमें नीचे की कोर्ट से वो बेल खारिज हो चुकी है। उसमें अभी हमने बेल मूव यहाँ नहीं करी है। 166 में हमने बेल मूव कर रखी है, जिसमें 39 लोगों की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। उसमें नरेश मीणा और 17 अन्य आरोपी हैं, उनकी बेल हमने मूव करी थी। आज वो आर्गूमेंट में थी, लेकिन हमारे जो पीओ साहब थे, जज साहब, वो आज अवकाश पर चले गए, इसलिए सुनवाई टल गई और मंडे जो है उसको बहस होगी। हमारा आर्गूमेंट यही रहेगा कि 307 का जो पुलिस ने केस बनाया है और 109 बीएनएसएस का जो केस बनाया है वो प्राइमा फेसाई कहीं से भी नहीं बनता है, क्योंकि जो पुलिसकर्मी है उन सबके सिंपल इंजरीज है और किसी के भी कोई डेंजरस टू लाइफ चोट नहीं है, किसी के भी कोई वाइटल पार्ट में कोई चोट नहीं है। इस तरह के हमारे आर्गूमेंट रहेंगे। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर को समरावता में हुए थप्पड़ कांड का मामला अभी तक हम कहें तो मौजूद है, चल रहा है। ख़ास तौर से नरेश मीणा की ज़मानत अभी तक नहीं हो पाई है। लीगल टीम उनकी लगातार लगी हुई है कि किस तरह कानूनी प्रक्रिया चले और जो उनके समर्थक हैं उन सबकी ज़मानत का जो एक पूरा प्रोसेस है वो पूरा हो। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नरेश मीणा और जो अन्य लोग जो उनके साथ आरोपी अंदर बने, उनके वकील सलीम सूरी। हम उनसे जानेंगे कि स्टेटस क्या रहा है पूरा। देखिए, 13 नवंबर को यहाँ पर चुनाव रखे गए थे, उपचुनाव था देवली उनियारा विधानसभा में, जहाँ पर श्री नरेश मीणा जी ने स्टार्टिंग इस बात पर हुई थी कि उनका जो बैलेट बॉक्स था वो और प्रत्याशियों का जो था वो तो गहरे रंग से दर्शाया गया था और इनका हल्के रंग से दर्शाया गया था। इस बात को लेकर नरेश जी मीणा ने कंप्लेन करी थी कि साहब ये मेरा क्यों पर्टिकुलरली आप लाइट वे में कर रहे हैं और जो और लोगों का जो और पार्टीज़ का है उनका डार्क वे में क्यों कर रहे हैं। इस बात को लेकर जो वहाँ पर थोड़ी बोलचाल हुई, थोड़ा खास हुई और फिर घटनाक्रम थोड़ा आगे बढ़ा। कुछ मांगों को लेकर गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा था, लेकिन जो भी वहाँ पर जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर थे, जो अधिकारी आए वहाँ पर, एसडीएम साहब थे, उन्होंने ज़बरदस्ती एक महिला का वोट डलवा दिया और इस पर गांव वाले नाराज़ हो गए। नरेश मीणा के समर्थक जो थे वो सब नाराज़ हो गए इस पर और वहाँ पर थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई और कहासुनी होने के बाद में पोलिंग भी हुआ पूरा, वहाँ पर रात तक चला, 8:30 बजे तक पोलिंग बूथ हो गया। उसके बाद गांव वाले जो थे वो नरेश मीणा के सब जो समर्थक थे वो सब वहाँ धरने में बैठे हुए थे शांतिपूर्वक और 200 मीटर दूर बैठे हुए थे शांति स्थल जो पोलिंग बूथ था, लेकिन पुलिस ने नागहानी उनसे जो है उनको हटाना चाहा। इस बात को लेकर वहाँ पर आगजनी हुई, लड़ाई भिड़ाई हुई। जहाँ तक मुझे सोर्सेस थे उससे पता चला कि साहब पुलिस ने खुद नहीं वाहन चलाए, कुछ पुलिस कर्मियों के भी चोटें आई हैं इसके अंदर, लेकिन ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं आई जो 307 की कैटेगरी में, आईपीसी की कैटेगरी में आती हो या वर्तमान में जो बीएनएसएस धारा 109 है उसी कैटेगरी में आती हो। लेकिन पुलिस द्वारा इसमें मुकदमे दर्ज किए गए 166/2024, 167/2024। इन दोनों मुकदमों में वर्तमान में श्री नरेश मीणा अभी न्यायिक परीक्षा में चल रहे हैं। उनको 14 नवंबर को पुलिस द्वारा डिटेन कर गिरफ्तार किया गया था और 15 को उनको पेश किया गया संबंधित न्यायालय में, जब से वो न्यायिक परीक्षा में चल रहे हैं। देखिए, मुकदमे आखिर क्या थे, क्या उन पर एलिगेशन लगाए गए? एलिगेशन ये लगाया पुलिस ने कि साहब जब इन्होंने जो है कोई एसडीएम साहब थे उनके कोई थप्पड़ मारा और तोड़ फोड़ करी, गांव सरकारी वाहनों को जला दिया, रोड जाम करा, आगजनी करी, इस बात को लेकर लंबे चौड़े इन पर एलिगेशन लगाए गए, लेकिन सभी मिथ्या थे, सारे आरोप निराधार थे, जिनका कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। और इसी बात को लेकर एफआईआर नंबर 166/24 में पुलिस ने लगभग 39 मेजर्स को और 4 नाबालिगों को डिटेन किया था। 4 नाबालिगों की अपील माननीय डीजे साहब द्वारा स्वीकार की जा चुकी थी, जो जमानत पर है। कुछ शर्तें लगाई गई थी उन 4 नाबालिगों पे कि वो जब तक चालान पेश नहीं होगा तब तक उस गांव के अंदर वो प्रवेश नहीं करेंगे। इस आधार पर उनको बेल दी गई। उसके बाद जो 39 लोगों की जज साहब ने यहाँ से खारिज करी थी वो माननीय उच्च न्यायालय में 3 तारीख को कल ऑनरेबल जस्टिस परवीन भटनागर साहब द्वारा सभी 39 की जमानत स्वीकार की जा चुकी है और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इसमें कोई ऐसी इंजरीज नहीं है किसी भी पुलिसकर्मी के जो 307 की कैटेगरी में या 109 बीएनएसएस की कैटेगरी में आती है। लेकिन नरेश मीणा की जो बेल का मामला है, आखिर उसमें केस क्या फंसा हुआ है?
नरेश मीणा की लिए हमने बेल एक एफआईआर में हमने बेल लगा रखी है। 167 नंबर की जो एफआईआर, जिसमें भी पुलिस ने ज़बरदस्ती 109 आईपीसी या अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा जिसे बोल रहे हैं वो लगा रखी है, तो उसमें नीचे की कोर्ट से वो बेल खारिज हो चुकी है। उसमें अभी हमने बेल मूव यहाँ नहीं करी है। 166 में हमने बेल मूव कर रखी है, जिसमें 39 लोगों की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। उसमें नरेश मीणा और 17 अन्य आरोपी हैं, उनकी बेल हमने मूव करी थी। आज वो आर्गूमेंट में थी, लेकिन हमारे जो पीओ साहब थे, जज साहब, वो आज अवकाश पर चले गए, इसलिए सुनवाई टल गई। और मंडे जो है उसको बहस होगी और मंडे को ही जो पता चलेगा जो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द केस। मतलब मंडे को जब ये बहस होगी उसके बाद भी उसके फैसले की तारीख आएगी, तो क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारे जज साहब का रुख ये रहता है कि ज़्यादातर अभी तक के सेम डे ही फैसला देते हैं बेलों पे, और अगर सेम डे किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे ही फैसला हो जाए। मतलब लगता है कि यहाँ से जब बेल जो भी फैसला होता है उसके बाद भी फिर हाई कोर्ट तक पूरा मामला ये जाना है, किस तरह का होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कोर्ट में। हमारा आर्गूमेंट यही रहेगा कि 307 का जो पुलिस ने केस बनाया है और 109 बीएनएसएस का जो केस बनाया है, वो प्राइमा फेसाई कहीं से भी नहीं बनता है, क्योंकि जो पुलिसकर्मी है उन सबके सिंपल इंजरीज है और किसी के भी कोई डेंजरस टू लाइफ चोट नहीं है, किसी के भी कोई वाइटल पार्ट पे कोई चोट नहीं है। इस तरह के हमारे आर्गूमेंट रहेंगे और जो भी फैसला होगा वो आपको 6 तारीख को अवगत कराएंगे। जो दूसरा केस जिसके अंदर की एक खारिज हुई है, तो मान लो अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो उसको कितना समय और लग सकता है? देखिए, मेरा मानना ये है, जो 167 नंबर की जो एफआईआर है, जिसमें अभी तक हमने बेल मूव नहीं करी है यहाँ पर, वो उसमें पहले हम बेल यहाँ मूव करेंगे, उसके बाद जिसको जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद की आगे की कार्रवाई से आपको अवगत कराया जाएगा। अभी सोमवार को ही आर्गूमेंट होगा 167 नंबर की वाली जो एफआईआर है उसमें, और सोमवार को शाम को 5 बजे तक संभावना है जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको बताइए। जिन लोगों को बेल मिली है हाई कोर्ट से, क्या उनकी रिलीज को? देखिए, 39 लोगों को जिनको बेल मिली थी उनका बेल ऑर्डर आ चुका है हमारे पास, और हाई कोर्ट ने 50,000 रुपये का मुचलका 25,000 रुपये की 2 जमानतें मांगी हैं, और आज हमने वहाँ पर ऑर्डर पहुँचा दिया है। तो मे भी फुल्ली चांस है कि आज शाम को वो रिलीज़ हो जाएंगे। अगर किसी कारणवश कोई बात रहती है, कागज़ों में कोई कमी रह जाती है, तो मंडे को रिलीज़ हो जाएंगे। वैसे 99% उम्मीद ये है कि वो आज ही रिलीज़ हो जाएंगे, बाकी सोमवार को रिलीज़ हो जाएंगे। ये था नरेश मीणा के स्थानीय वकील सलीम सूरी, जिनका कहना था कि फ़िलहाल अभी मामला टल गया है। अब मंडे को इस मामले पर जो नरेश मीणा की जो जमानत है और जो अन्य आरोपी हैं उनकी जमानत पर जो है बहस होगी, और उसके बाद ही कुछ पता पड़ पाएगा कि किस तरह का निर्णय आता है। फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि नरेश मीणा को अभी कुछ और दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं। राजस्थान तक के लिए टॉक से मैं मनोज तिवारी।